नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी की डोज में। आज है 18 जून और 18 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। पहले तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन ऑफ द डे से, जो मैंने कल पूछा था आपसे। और इसका पूछने का सिर्फ एक रीज़न होता है कि आप लोगों का रिविज़न होता रहे, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। पढ़ेंगे अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए। तो वैसे क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने सिविल पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। ऑप्शंस थे आपके 50,000, 55,555, 60,244 या 62,500। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, 60,244। अब चलते हैं अपने सेशन पे। सेशन को पूरा देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, किसने पूर्वोत्तर भारत में कार्यरत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की? हु चेयर्ड द हाई लेवल रिव्यू मीटिंग ऑफ ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स ऑपरेटिंग इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ऑप्शन है आपके डॉक्टर एस जयशंकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री राजीव चंद्रशेखर या डॉक्टर हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत में कार्यरत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की प्रगति की समीक्षा के लिए जो हाई लेवल मीटिंग थी उसकी अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नागालैंड के वोखा जिले में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत की वृद्धि का नया केंद्र बताया, जहां कृषि, तकनीक और पर्यटन के क्षेत्र में। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ब्रेकिंग बैरियर्स विजन से यह क्षेत्र नवाचार और अवसरों का केंद्र बन रहा है। अगला सवाल है, देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? Where was India's largest automobile गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके पाटली हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, मानेसर हरियाणा या फरीदाबाद हरियाणा। तो अभी हाल ही में देश के जो सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन है, ये आपका मानेसर हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मानेसर में मारुति सुजुकी संयंत्र में किया गया। टर्मिनल की लोडिंग क्षमता 4.5 लाख वाहन प्रति वर्ष है, जो भारत में सबसे अधिक है। और यह टर्मिनल हरियाणा आर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है और 10 किलोमीटर के लिंक के निर्माण में 800 करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1975 में शुरू हुए क्रोकोडाइल संरक्षण परियोजना क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की 50वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? When did India celebrate the 50th anniversary of its crocodile conservation project? ऑप्शन है आपके 5 जून, 17 जून, 21 मार्च या 12 अगस्त। तो भी हाल ही में 1975 में क्रोकोडाइल संरक्षण परियोजना की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और ये कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 17 जून 2025। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है, जो क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। एग्जाम में यही घुमाएगा क्योंकि जो ईयर है ना उसको चेंज कर देता है, तो ध्यान रखना है इस डाटा को। अगला सवाल, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को भारत ने क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी कि CCP के 50 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाया है। यह परियोजना 1975 में उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था। यह भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान 2023 SSC MTS में पूछा गया था कहाँ पड़ता है। भारत में तीनों मूल प्रजातियां जो घड़ियाल, मगर और खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षित हैं और भारत में विश्व की 80% जंगली घड़ियाल आबादी भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने किस यूरोपीय संस्था के साथ मिलकर बैंकिंग लेन देन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए साझेदारी की है? TCS has recently partnered with which European institutions to modernize banking transaction processes? ऑप्शन है आपके यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक,
यूरोपियन सेंट्रल बैंक या फिर काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक? तो अभी टीसीएस ने यूरोपीय जो संस्था है वो है आपका काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक। इसके साथ मिलकर बैंकिंग लेन देन की प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मॉडर्नाइज किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। टीसीएस ने काउंसिल ऑफ यूरोप डेवलपमेंट बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। उद्देश्य क्या था? तो बैंक की लेन देन पुनर्मिलन प्रक्रिया को ऑटोमेशन और एआई के जरिए आसान बनाना। यह सहयोग भारत की आईटी लीडरशिप को दर्शाता है और यूरोप में सामाजिक विकास परियोजना को भी समर्थन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट संगठन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, फर्स्ट मीटिंग है ये। हु चेयर्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस? याद रखिएगा, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन है आपके हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव या अनुराग ठाकुर। तो अभी नई दिल्ली में पहले तो याद रखना है कि जो सम्मेलन हुआ है, पहला सम्मेलन है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। किस चीज के लिए सम्मेलन था ये? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो जो पर्यावरण मंत्री हैं हमारे, यानी कि भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बिग कैट संगठन के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने की है। इस संगठन का उद्देश्य है कि दुनिया भर में शेर, बाघ, तेंदुए जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। और याद रखना, इंडिया इज लीडिंग ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर एंड नाउ द IBCA। इंडिया जो है ना, वैश्विक स्तर पे जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के लिए ना जो नया प्रोजेक्ट निकाला था, इनिशिएटिव किया था, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसके साथ अब एक नया आ गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इसके थ्रू इंडिया लीड कर रहा है। और ध्यान रखने वाला बात क्या है, इंडिया होस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर पॉपुलेशन एंड नाउ इट्स यूनाइटिंग कंट्रीज फॉर बिग कैट प्रोटेक्शन। इंडिया जो है दुनिया में जितने भी टाइगर पॉपुलेशंस हैं, बाघों का जितना भी जनसंख्या है, उसका 70% इंडिया के पास है, मतलब इंडिया में है। और अब ये क्या कर रहा है, अलग अलग देशों को, भारत जो है अलग अलग देशों को यूनाइट कर रहा है, एक मत कर रहा है, ताकि इनके प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाए। अगला सवाल, हाल ही में अंकित रैना ने एलिस रॉबी के साथ मिलकर गुइमारीज ITF टूर्नामेंट का डबल्स खिताब जीता है। यह उनके करियर का कौन सा डबल्स खिताब है? अंकिता रैना रिसेंटली won the Guimarães ITF doubles title with Alice Robbie. Which career doubles title number is this her for? ऑप्शंस हैं आपके 25th, 30th, 32nd या 35th। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 32nd, यानी कि 32वां खिताब है इनका। इंडियन टेनिस प्लेयर अंकित रैना ने एलिस रॉबी, फ्रांस की हैं, इनके साथ मिलकर गुइमारीज ITF $40,000 टूर्नामेंट पोर्चुगल्स में डबल खिताब जीता है। यह अंकित रैना के करियर का 32वां डबल्स टाइटल है, जो उनके अनुभव और लगातार प्रदर्शन को दर्शाता है। फाइनल मैच में उन्होंने हिरोमी आबे और कानाको मोरिसाकी, जो जापान की हैं, इस जोड़ी को 3 सेट्स में हराया। पहला सेट हराने के बाद शानदार वापसी भी की थी, हारने के बाद। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? What is the name of the largest ever tribal empowerment campaign launched by the government of India? ऑप्शन है आपके धरती आबा जन भागीदारी अभियान, वन बंधु कल्याण योजना, जनजातीय शक्ति अभियान या फिर समावेशी विकास यात्रा। तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इंपॉर्टेंट बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। धरती आबा जन भागीदारी अभियान भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। इसकी शुरुआत 15 जून 2025 को की गई थी। इसका उद्देश्य है 549 जनजातीय जिलों, 2900 ब्लॉकों और 207 PVTG जिलों में सभी सरकारी लाभों को 1 लाख से अधिक गांवों तक पहुंचाना है। यह अभियान PM जनमन और DAJ GUA जैसी पहलों को समर्थन देता है और अंत्योदय व विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8,
2025 में कनाडा ग्रैंड प्री यानी कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स में मैकलैरेन ड्राइवर नॉरिस और पियास्त्री की टक्कर के बाद जीत किसने हासिल की है? Who won the 2025 Canadian Grand Prix after the McLaren duo Norris and Piastri collided? ऑप्शन है आपके लेविस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन, जॉर्ज रसल या चार्ल्स लेक्लर्क। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज रसल। जॉर्ज रसल ने 2025 में मर्सिडीज के लिए पहली जीत दर्ज की और टीम को मुश्किल शुरुआत के बाद भी उम्मीद दी। लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री की टक्कर ने रेस का रुख बदल दिया और टाइटल रेस में बड़ा मोड़ लाया। नॉरिस के रिटायर होने से उनके चैंपियनशिप चांस को झटका लगा, वहीं पियास्त्री ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। 9वां सवाल है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा इसमें। Where is the inaugural Hockey India Masters Cup 25 being held? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। तो अभी हाल ही में हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पहली लाइन पढ़ लिए हैं, पता भी आप लोगों को। ये 18 जून से लेकर 27 जून तक इसका आयोजन होता रहेगा। यह टूर्नामेंट 40 प्लस आयु वर्ग के पुरुषों और 35 प्लस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए है, जिसमें पूर्व ओलंपियन और राष्ट्रीय खिलाड़ी भाग लेंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए है। आयोजन का उद्देश्य भारत की हॉकी विरासत का जश्न मनाना और दिग्गज खिलाड़ियों को फिर से मैदान पर लाना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी को कोयला मंत्रालय द्वारा 200वीं कोयला खदान का आवंटन किया गया है? Which company has been allocated the 200th coal mine by the Ministry of Coal? ऑप्शंस हैं आपके अडानी एंटरप्राइजेस, सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो अभी हाल ही में सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को कोयला मंत्रालय द्वारा 200वीं कोयला खदान का आवंटन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कोयला मंत्रालय ने 200वीं कोयला खदान मरवा टोला सेकंड ब्लॉक का आवंटन कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। यह आवंटन सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को किया गया, जिससे कोयला क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा सुरक्षा और कोयला आयात में कमी की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। सेशन आपको अच्छा लगे ऐसा उम्मीद करता हूँ और आपके लिए यूजफुल हो। और अगर लगता है कि यूजफुल है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, ताकि हर एक करंट अफेयर आप तक पहुंचता रहे। बाकी आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द यूके's फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 इन जून 25। जून 2025 में ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शंस आपके स्टेला रिमिंगटन, फियोना हिल, ब्लेज मैथ्रीवेली या सारा टेलर। जो भी आंसर होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और बढ़ चढ़ के आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए, हर एग्जाम से रिलेटेड, उस एग्जाम के परफेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद।